तो 30 दिन तक बंद हो गया है। अगर आप लोग उसके बीच में काम करवा लेते हो तो आपके लिए आसानी है, नहीं करवा पाते हो तो फिर आपको बाद में वीएफएस सेंटर जाना ही पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट लगेगा प्लस जो उसका खर्चा लगेगा उसको लेके जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई मुसीबत आ गई है। आप ये समझिए मुसीबत ही समझिए, क्योंकि अभी ये आ भी गई है और ये खत्म भी हो गई है। तो क्या थी, कब तक के लिए खत्म हुई है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये क्या थी, मुसीबत क्या थी, और ये कैसे आई थी, क्या हुआ था, और ये कब तक के लिए रुकी है, उसके बाद में फिर से आपके लिए चालू हो जाएगी। आप ये समझिए मुसीबत ही है। क्योंकि जो इससे पहले आपका काम होता था, आप किसी ऑफिस से करवाते थे, किसी एजेंट से वीजा लगवाते थे, तो ये क्या होता था, आपको कुछ नहीं करना पड़ता था। सीधे आपका क्या होता था, जब किसी आप एजेंट से मिलते थे, किसी ऑफिस से मिलते थे, ऑफिस में जाने के बाद आपका पासपोर्ट जमा होता था, आपका मेडिकल होता था, मोफा निकलता था, आपका वीजा स्टाम्पिंग होता था, आपकी टिकट उड़ती थी, आप यहाँ से उड़ जाते थे। मगर अब जो सिस्टम इस टाइम लागू हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। आप ये समझिए कि मुश्किल है, क्योंकि आपको घर में बैठ के कोई काम नहीं होने वाला। आपको हर हालत में फिर से, आप जब मेडिकल करवाओगे, मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर से आपको वीएफएस सेंटर जाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे वीएफएस सेंटर क्या होता है? बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे वीएफएस सेंटर के बारे में बात करते हैं। अब आप बोलोगे वीएफएस सेंटर क्या होता है? देखिए, वीएफएस सेंटर मसला ये होता है, वीएफएस सेंटर में जैसे होता है, कोई यूरोप कंट्री में अगर बंदा आता है, अब ये जो आप जा रहे हो गल्फ कंट्री, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, मस्कत हो गया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, ये सब हो गया गल्फ कंट्री, जिसे अरब कंट्री बोलते हैं। यहाँ से हट के अगर आप यूरोप कंट्री में आते हो, यूरोप कंट्री में अगर आप जाओगे यहाँ से, तो इसी सिस्टम वहाँ का चलता था। जैसे वहाँ की वीजा स्टाम्पिंग होती थी, वहाँ बंदा आता था, कोई भी अगर क्या होता था, उसका काम वीएफएस सेंटर से होता था। अब सेम सिस्टम सऊदी अरब भी लागू कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी वीएफएस सेंटर से काम चलेगा। वीएफएस सेंटर आपको जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ पे जो वीएफएस सेंटर में सिस्टम होता था, वहाँ पे बायोमेट्रिक फिंगर आपको देना पड़ता था, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आपको देना पड़ता था। ठीक है, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होते थे। उससे पहले उसका अपॉइंटमेंट बुक किया जाता था। उसका जो वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट था, वो आपको बुक करना पड़ता था। बुक करने के बाद जिस दिन आपका टाइम होता था, जिस दिन आपकी डेट होती थी, वो भी कब होता था, आपका मेडिकल होता था। मेडिकल होने के बाद मेडिकल लेकर वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक फिंगर देने वीएफएस सेंटर जाना पड़ता था। अब नहीं जाना पड़ रहा है। क्यों? अभी ये मई में चालू हुआ था, ठीक है, और ये 29 मई को ये अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया है। क्योंकि अभी जो बकरीद आने वाली, ईद उल अजहा, वहाँ पे सऊदी अरब में, तो उसके सिस्टम से अभी जो जब तक ये बकरीद रहेगी, जब तक बकरीद है, बकरीद तक का ये सिस्टम पूरा बंद कर दिया गया है। बकरीद यानी यहाँ से 29 मई से बंद करने का, 29 जून तक बंद रहेगा, पूरे 30 दिन बंद रहेगा। ठीक है, तो 30 दिन तक आप लोग का जो भी वीजा स्टाम्प होने वाला है, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपको वीएफएस सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में इसका होता है, तो उसको भी जाना पड़ेगा। जैसे आप समझिए, अगर मुझे हुआ, जैसे मैं भी इंडिया में हूँ, अगर मुझे जाना हुआ 29 जून के बाद मेरा वीजा स्टाम्प होता है, मैं वीजे के लिए तलाशता हूँ, कहीं ऑफिस जाता हूँ, कोई करवाने जाता हूँ, तो मुझे वीएफएस सेंटर जाना ही पड़ेगा। अब वीएफएस सेंटर में मेरा जो डॉक्यूमेंट होंगे, मेरा पासपोर्ट होगा, वो भी वैलिड होना चाहिए 6 मंथ का। ठीक है, तो वो मुझे लेके जाना पड़ेगा, मेरा मेडिकल लेके जाना पड़ेगा, जो मेरे डॉक्यूमेंट और अदर भी लगेंगे वो सब लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीएफएस सेंटर में जाके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। वो सब देने के बाद सीधे आपका जो वीएफएस सेंटर है, वो आपको आपका पासपोर्ट स्टाम्प डायरेक्ट करवा देगा वहाँ से, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट सेंड करेगा आगे, वो वहाँ से आपका वीजा पूरा स्टाम्प हो जाएगा। स्टाम्प होने के बाद फिर आपका जो ऑफिस होगा, वो आपका प्रोसेस करना चालू करेगा। हालांकि करवाता पूरा प्रोसेस ऑफिस ही, उसमें कुछ नहीं, मतलब करना आपको कुछ नहीं पड़ता, बस आपको पहले जाना पड़ता था मेडिकल सिर्फ, अभी आपको दोबारा वीएफएस सेंटर जाना पड़ेगा। ये सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो ये सिस्टम था दोस्त, और अभी 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। और अभी 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। 1 महीने के बाद अभी ये बकरीद खत्म होगी 29 जून तक। 29 जून के बाद अगर आपका वीजा स्टाम्प होता, तो आपको वीएफएस सेंटर जाना ही पड़ेगा। और ये झंझट इसलिए हो गया क्योंकि ये डबल काम हो गया। अभी समझिए, क्योंकि एजेंट जो होते हैं, अभी कोई पैसा तो कम लेने वाले हैं ही। जो वीएफएस सेंटर में आपका खर्चा लगेगा, वो एक्स्ट्रा हो गया। खर्चा होगा एजेंट के पास से, वो आपको जैसे वीजा में लगेगा, वीजा की स्टाम्पिंग में जो लगेगा, मुफा में लगेगा, मेडिकल में लगेगा। ठीक है, आपका अगर पासपोर्ट ईसीआर है, तो उसमें इमिग्रेशन में लगेगा, वो तो खर्चा लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद में जो टिकट में लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। मगर उसके बाद में वीएफएस सेंटर खर्चा आपका बढ़ जाएगा, ये बात। और उसका वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट आप खुद बुक कर सकते हो मोबाइल से। अगर आप लोग नहीं जानते, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि आपका वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो आप किसी सीएससी केंद्र से जाके संपर्क कर सकते हो, वो आपका अपॉइंटमेंट बुक करके दे देगा। सीएससी केंद्र का जिसे जनसेवा केंद्र बोलते हैं, जनसेवा केंद्र जो किसी भी हर गाँव में कोई ना कोई रहता ही रहता है, तो आप लोग जाके वहाँ से बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिस्टम है दोस्त, और कुछ नहीं, बस सिस्टम तकलीफ यही हो गई है। अभी फिलहाल 30 दिन तक बंद हो गया है। अगर आप लोग उसके बीच में काम करवा लेते हो, तो आपके लिए आसानी है। नहीं करवा पाते हो, तो फिर आपको बाद में वीएफएस सेंटर जाना ही पड़ेगा।
सारे डॉक्यूमेंट लगेगा प्लस जो उसका खर्चा लगेगा उसको लेके जाना पड़ेगा। वेफर सेंटर का सिस्टम यही था दोस्त। इससे अभी ये नया कानून लागू हुआ, इससे पहले एक लागू हुआ था कि A4 साइज का पेपर लेके मिल रहा है अभी, जिससे कि पहले वीजा स्टाम्प होता था, अभी एक A4 साइज का पेपर मिलता है। और दूसरी बात, अभी वेफर सेंटर का सिस्टम चालू हो गया, तो अभी फिर से आपको इसमें करना पड़ेगा जो करना है आपको। मान लो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर आपको वेफर सेंटर जाना है, फिर वहाँ पे जो काम करवाना है प्लस जो उसका खर्चा लगेगा वो तो आपको देना ही देना है। और दोस्तों फिलहाल अभी तो ये बंद हो चुका था 30 दिन के लिए, और आगे अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अब तक जरूर शेयर करूंगा भारत में। और मैं भी खुद जाने वाला हूँ अभी, क्योंकि मुझे भी आके 1 महीना करीब इंडिया हो गया है। आप सबको शायद मालूम होगा, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग वीडियो नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो कि मैं भी इंडिया गया था, मुझे 1 महीना करीब हो रहा है और मैं फिर अभी जाने की तैयारी में हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त था, उसका पासपोर्ट अप्लाई किया था, उसका पासपोर्ट बस आने वाला है, वो आएगा तो भी आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कैसे कैसे मैंने पासपोर्ट उसका अप्लाई किया, कैसे बनवाया। वो भी आने वाला है पासपोर्ट, वो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल आने वाला। अगर आएगा तो आपको फिर से मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसका सिस्टम आया था। तो दोस्त यही था, वेफर सेंटर का सिस्टम थोड़ा बढ़ गया, खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिस्टम अपने हिसाब किताब चलिएगा। एजेंट से तो कोई मिलिएगा मत, क्योंकि मैं बहुत सोच से वीडियो में यही बोलता हूँ, एजेंट से मत मिलिए, किसी अच्छे ऑफिस से जाके मिलिए और कोई अच्छा सा वीजा लगा के आप किसी डायरेक्ट कंपनी में आराम से जा सकते हो। किसी का कफील या किसी मुझसे में मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सी दिक्कत होती है। जो मेरे दोस्त बहुत से मिले वहाँ पे, मैं खुद वहाँ मुझसे में था, इससे पहले मैं खुद फंस गया था, मुझे मेरे एजेंट नहीं फंसा दिया था, तो आप लोग को शायद मालूम ही होगा। तो यही था दोस्त, और कुछ नहीं। बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी और कोशिश करिएगा कि जहाँ तक हो सके कि अच्छे ऑफिस से देख के डायरेक्ट कंपनी में जाइए, कि वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलती है, ड्यूटी भी अच्छी मिलती है, काम भी अच्छा मिलता है, आपका सफर भी इत्मीनान से कट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आ गई। वीडियो पसंद आ गई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो। तो चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।